परमेश्वर के महान नाम में मैं एक बार फिर आप सभी का सेंट जॉन्स चर्च कालका के परिवार की ओर से स्वागत करता हूं आज के इस रविवार की प्रातःकालीन आराधना सभा में। तो मैं और आप सभी अपने अपने घरों से इस YouTube लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप जो सेंट जॉन चर्च कालका का है उसके माध्यम से हम एक साथ कर रहे हैं, मैं स्वागत करता हूं। आज विशेष पर्व है, जैसे हमने पिछले रविवार को सेंट जॉन CNI चर्च की 126वीं वर्षगांठ मनाई पेंटिकॉस्ट के समय में। आज पेंटिकॉस्ट के पर्व के पश्चात का 20वां रविवार है और आज चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया एक विशेष पर्व मनाता है जो आज की तारीख 18 अक्टूबर को यादगार किया जाता है। ये दिन है आज एक फेस्टिवल के रूप में सुसमाचार लेखक संत लूका का आज की जो रीडिंग्स है वो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की एम्बुलेट में जो थैंक्स गिविंग सेंट लूक के लिए दी गई हैं उसमें से दी गई हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके वैद्य लूका को प्रेरणा दी कि वे अपने सुसमाचार में आपके पुत्र के प्रेम और उसकी स्वस्थ करने वाली सामर्थ्य का वर्णन करें। वह दीजिए कि आपकी कलीसिया में भी वही सामर्थ्य एवं प्रेम की धारा बहती रहे, ताकि आपके नाम की महिमा के लिए रोगी स्वस्थ किए जाएं और उन्हें सुख चैन प्राप्त हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं, अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के सामर्थी नाम में आमीन। मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात के 20वें रविवार की इस प्रातःकालीन आराधना सभा में। हम 8वें महीने में पहुँच चुके हैं और आज मेरे और आपके घरों में सचमुच परमेश्वर ने उस नौकरी को वापस दे रहे हैं, उन काम धंधों को वापस दे रहे हैं और धीरे धीरे हमारे जो जीवन की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई थी इस कोविड-19 महामारी के कारण, लगता है कि बहुत सरलता से हम अपने दिन की ओर वापस चल रहे हैं। आज इस पेंटिकॉस्ट के समय में हमारे मनन और चिंतन का विशेष पर्व के रूप में जो दिया गया है वो सुसमाचार लेखक संत लूका जो पौलुस प्रेरित के साथी का धन्यवाद का पर्व मनाया गया है। आज 18 अक्टूबर को एक यादगारी में संत लूका को याद किया जाता है। बाइबल में पुराने नियम में उन तमाम भविष्यवक्ताओं को अलग अलग दिनों में याद किया जाता है और आज चर्च की ट्रेडिशन जो 2nd सेंचुरी में आया, पता चला कि लूका रचित सुसमाचार जिसने प्रेतों के कामों को भी उल्लेखित किया है, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं और प्रभु यीशु मसीह के चेले होने के साथ ही वो एक व्यावसायिक रूप से, एक प्रोफेशनल रूप से वो एक डॉक्टर, हम बड़ी आसानी से जानते हैं, देखते हैं, तो वो डॉक्टर के रूप में वो मिलते हैं। आइए हम देखें पहली कुलूसियों की पत्री को जब हम पढ़ते हैं उसके 4थे अध्याय की 14 आयत को देखते हैं। प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। यहाँ लूका का वर्णन हो रहा है और ये वही लूका है जिसको प्रभु यीशु ने बुलाया था और ये वो चेला है जिसको परमेश्वर ने चुना और यीशु की जीवन के बारे में, यीशु के महान कार्यों के बारे में इसने गॉस्पेल में लिखा, एक गुड न्यूज़ बनाए, गुड न्यूज़ लिखा। और बहुत ही अचंभे की बात मेरे और आपके लिए होगी कि ये केवल नए नियम में एक ऐसा ही व्यक्ति है जो यहूदी जाति से नहीं आता। ये
लूका एक अन्य जाति से आता है और कैनोनाइजेशन के समय जब बाइबलीकरण किया जा रहा था तो इनकी पुस्तकों, इनके लिखावटों को इतना उत्तम रेफरेंस, इतना उत्तम रीजंस माना गया कि उसे बाइबल में जगह दी गई और सुसमाचारों में दिया गया। मेरे और आपके जीवन में भी लूका रचित सुसमाचार बहुत मायने रखता है। और अर्ली चर्च, जो चर्च का व्याख्यान हुआ, जो आज चर्च बने हैं, जो आज पेंटिकॉस्ट के बाद का हम रविवार बनाते हैं, अपोस्टलिक एज को जानते हैं, वो इसी लूका के उस रहस्य को खोलने के द्वारा ही किया गया है। इसीलिए आज चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया आज सेंट लूक डे मनाता है। सेंट लूक की धन्यवादी जीवन को, उनकी इवेंजलिज्म को, उनके पौलुस के साथ काम करने को याद किया जाता है। रूसियों को जब हम पढ़ते हैं तो हम इनके बारे में जानते हैं। प्रेरितों की पत्री को भी जब देखते हैं, उसके 17 अध्याय को, जब प्रेरितों की पत्री को हम देखेंगे, उसके 17 अध्याय की पहली पद, फिर वे अम्फिपुलिस और अपोलोनिया होकर थिस्सलुनीका में आए, जहाँ यहूदियों का आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 शब्द के दिन पवित्र शास्त्रों में उनके साथ वाद विवाद और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता कि मसीह को दुख उठाना, मरे हुए में से जी उठना अवश्य था और यही यीशु जिसके मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। यहाँ पर मेरे और आपके जीवन के लिए जो एक दर्शन है कि मैं और आप विश्वासी बने। किसके विश्वासी बने? प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी बने, क्योंकि मैं और आप यहूदी कौम में से नहीं आते हैं। लेकिन पौलुस आज अपने इस सुसमाचार में मुझे और आपको वो जगह देता है, मुझे और आपको वो स्थान देता है कि जिसमें जूश और जंताइल मिल गए, जिसमें सेंट और सिनर्स एक साथ मिल गए, जिसमें पुरुष और स्त्री एक साथ मिल गए। उसकी अगर इंजील को आप जानते हैं, लूका रचित सुसमाचार को आप जब पढ़ते हैं, यहाँ पर बीमारियों से चंगाई, एक रिडीमर, मिराकुलस रिडीमर के बारे में प्रभु यीशु को दिखाया गया है। हर एक सुसमाचार लिखने वाला, मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, अगर आप इन चारों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो बाइबल में इन्होंने उतारे हैं, उनमें से लूका को देखेंगे तो लूका ने प्रभु यीशु को एक सैक्रिफिशियल लैम, एक छोटा मेमना जो मरने को जाता है, एक रूप में दिखाया है। और आज मेरे और आपके जीवन में भी उस प्रभु यीशु को ऐसा ही सैक्रिफिशियल ग्रहण करना है। हालेलुया। मेरे और आज जीवन में सचमुच बहुत कुछ तो है, लेकिन सैक्रिफाइस नहीं है, सैक्रिफिशियल लाइफ नहीं है। आज इस डे ऑफ कमेमोरेशन में जब हम सेंट लूक को याद करते हैं, हम सेंट लूक की सेवा को भी याद करते हैं, सेंट लूक की मिनिस्ट्री जो है और जिस तरह से यीशु को सुसमाचारों में उस लूका ने दर्शाया है, हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसा कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों के देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया है। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, ताकि तू ये जान ले कि वे बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई हैं कैसी अटल है। लूका रचित सुसमाचार अगर हम देखते हैं किसके लिए लिखा, इस पहले अध्याय की 3 पंक्तियों में वर्णन मिलता है थियोफिलस का, जो एक जेंटाइल है और उस थियोफिलस को
एक बहुत अच्छा ऑफिशियल रैंक जो है रोमन गवर्नमेंट ने दिया है। रोमी साम्राज्य में इस यहूदी जो गैर यहूदी जाति से आता है इसको दिया गया है। और जब हम लूका रचित सुसमाचार की भूमिका को देखते हैं, यीशु को यहाँ पर इस्राएल के प्रतिज्ञित उद्धारकर्ता और संपूर्ण मानव जाति के उद्धारकर्ता दोनों के ही रूप में प्रस्तुत किया गया है। लूका लिखता है कि यीशु को कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु की आत्मा ने बुलाया है। इसी कारण यह सुसमाचार विभिन्न प्रकार की समस्याओं में पड़े लोगों की चिंता से भरा पड़ा है। हालेलुया। आज ही से आप लूका के संदेश को पढ़िए। बहुतों ने कई बार लूका रचित सुसमाचार पढ़ा होगा, प्रेरितों के काम पढ़े होंगे। यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल प्रैक्टिस दिखता है। वो प्रैक्टिस क्या है? मेरा विश्वास और मेरे कर्म, अ क्रिश्चियन लाइफ मेरे बिलीफ पे और मेरे एक्शंस पे टिकी है। मेरा बिलीफ तो किसी और चीज में है और मेरे कर्म बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, तो हमारी वो क्रिश्चियन लाइफ नहीं हो जाती है। प्रभु परमेश्वर का बेटा यीशु नासरी का बिलीफ अपने पिता में था, जो ईश्वर नहीं बल्कि ईश्वर के रूप में पिता और पिता के रूप में संपूर्ण ईश्वर है, उसके अंदर था। और कर्म, वो कर्म करने में अग्रसर रहते थे। और पौलुस के साथ साथ लूका रचित सुसमाचार जब हम देखते हैं, वहां पर बदलाव आता है। पौलुस जो मारता था आज बचाने वाला है। आज मेरे और आपके जीवन में भी यीशु बचाने वाला आता है। क्यों मुझे सताता है? और जब हम अर्ली चर्च के बारे में वर्णन देखते हैं, प्रेरितों के कामों को, जिसमें प्रेरितों के हर एक काम के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पूरे सुसमाचार को, प्रारंभिक अनुयायी को कैसे पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, कैसे आगे प्रेरितों के काम चलता है। ये देखिए प्रेरितों के काम में उसके पहले अध्याय की पहली कुछ पंक्तियां। हे थियोफिलस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वो प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार के बारे में वर्णन किया गया है। उसने दुख उठाने के बाद बहुतों के से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यहाँ पर भी यही थियोफिलस के बारे में जो हमें लूका रचित सुसमाचार के अध्याय में भी थियोफिलस के बारे में मुझे और आपको जांचने को मिलता है कि वो एक जिंटाइल है, एक अन्य जाति से, और एक ऊंचे पद में उसको दिया गया स्थान है। आज मेरे और आपके जीवन में भी बहुत सारे ऐसे परिचय आते हैं कि जब मैं और आप अपने जीवन में शैतान और परीक्षाओं के बारे में ज़्यादा चर्चा करते हैं। अजीजों, जिन बातों के बारे में हम ज़्यादा ध्यान लगाते हैं वो चीज़ें हमारे सामने बार बार आ जाती हैं। जिन परमेश्वर के यहोवा के वर्णन के बारे में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर हमारे सामने आ जाते हैं। हालेलुया। उस हठीली विधवा के रूप में हो, उस व्यक्ति के रूप में हो जो न्याय के बार बार भीष के सामने आ रहा है और वो तंग आकर न्याय चुकाना पड़ता है। हम बार बार अगर शैतान करते रहेंगे, जादू टोने के बारे में बात करते रहेंगे, किए घड़े के बारे में बात करते रहेंगे, सचमुच हमारा जीवन, हमारा मस्तिष्क उन डिफॉल्टर मेमोरीज को सामने लाता रहेगा। और जब हम इस ब्रेन के अंदर
प्रभु यीशु की बातें, उसकी वाणियां, उसके सुसमाचार, उसकी कहानियां डालते रहेंगे, हमारा ब्रेन भी सोते सोते यीशु को पुकारेगा। आज कई लोग सपने देखते हैं, अजीबोगरीब सपने देखते हैं, डर के मारे सपने आते हैं, क्योंकि सारा दिन उसे सुनते हैं कुछ ना कुछ। परमेश्वर की आवाज सुनने वालों को बुरे सपने नहीं आते, चेतावनी आती है, संदेश आते हैं, भविष्यवाणी आती है, डरावनी सपने नहीं आते, क्योंकि डर परमेश्वर के सामने नहीं रहता। मुझे और आपको डरना है सिर्फ परमेश्वर से, उसी का भय मानना है और किसी का नहीं। लेकिन आज मैं अपने कानों को बहुत आगे भेज चुका हूँ उन अन्य जातियों के लिए, अन्य वर्णों के लिए, जिसके लिए मेरा परमेश्वर नाखुश है। वो ठट्टा करने वालों से नाखुश है, वो इधर उधर की बातों में मन लगाने वालों से नाखुश है, वो अपने चित्त में परमेश्वर को ना रखने वालों से खुश है। हालेलुया। आज इस कोविड-19 महामारी में मेरे और आपके पास पूरे 8 महीने थे कि हम परमेश्वर को जांच ले, परख ले, देख ले, और सच में हमने परमेश्वर को जांचा, परखा, देखा कि कितनी परेशानी में भी, कितनी कमी घटी में भी, कितने भयंकर लॉकडाउन में भी हमारे मुंह से निवाला नहीं छीना, हमारे मुंह में रोटी दी, हमारे मुंह के अंदर खाना दिया, कपड़े दिए, हमारे परिवार को दिया, क्योंकि आप और मैंने धैर्य रखा। परमेश्वर की प्रार्थना को अंतिम समय में नहीं, अंतिम बात में नहीं, बल्कि डेली रोज की रोटी की तरह रोज की प्रार्थना, रोज के वचन को पढ़ना, रोज मन को आपस में परमेश्वर के सामने सैक्रिफाइस करना सीखा। द लूक टेल्स अस टू सैक्रिफाइस। मुझे और आपको क्या सैक्रिफाइस करना है? आज इस लॉकडाउन ने अभी तक हमें सिखाया है, डू सैक्रिफाइस। अपने समय को हम 12-12, 8-8 घंटे ऑफिसों में जाते थे, सिर्फ कमाते थे और कुछ नहीं। कमाते कमाते अपने परिवार के रिलेशन भी गवा देते थे, अपने मित्रों के रिलेशन भी गवा देते थे। लेकिन इन 8 महीनों में सचमुच मैंने और आपको अलग रहकर सीखा कि हम परमेश्वर में कैसे बने रहें, कैसे मानवता के बारे में, कैसे दीनता के बारे में, उस बात के लिए जो परमेश्वर हमें सिखाता है। लूका हमें प्रभु की प्रार्थनाओं के बारे में दिखाता है। लूका में कई बार वर्णन किया गया है कि यीशु एकांत में प्रार्थना के लिए चले जाते थे। वो ऐसी लाइफस्टाइल थी जो इस क्वारंटाइन में, मुझे और आपको क्वारंटाइन पीरियड में, कई लोगों को अस्पतालों में, कई लोगों को घरों में, और जो नहीं भी थे पॉजिटिव उनको भी बंद जगहों में रहना था और क्या करना था। लोगों ने कई इजाद किए, पर मैं धन्यवाद देखता हूँ कई जगह पंजाब की बात स्पेशली करें, वहाँ पर लोग ने अपने घरों के बाहर यीशु के गाने गाना शुरू कर दिए। और आज जब मैं देखता हूँ वहाँ बेदारी आती है। हमारे मसीह परिवारों में भी कमियां हैं, हमारे खुद के जीवन में भी कमियां हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी कमी जो दाऊद देखता है कि तुम भजन, बीना, सितार बजाते हुए परमेश्वर की स्तुति करो, क्योंकि वो भला है, वो करुणामय है। मैं कभी गया घर में तो पूछा प्रभु के गीत गाने के लिए कुछ साज सवार है, उसके बारे में तो हमें क्या मतलब है। एक खंजरी, एक ढपली, एक गाने की किताब, एक बाइबल का सेट, ये एक मसीह परिवार की पहचान है। हालेलुया। और उनकी बाइबलों में दान भी रखे होते हैं, पासवान के लिए नहीं, परमेश्वर के। और वो बाइबलें कितनी सुंदर कवरों से, लेकिन अंदर कितने सारे कागज, कितने सारे पेन से लिखी हुई चीजें, कितने सारे वो फट चुकी है। ये मसीह परिवार की आइडेंटिटी है। लूका की इंजील और प्रेरितों के काम में हम मसीह कल्चर, मसीह ट्रेडिशन, मसीह में रोग हरने की सामर्थ्य, परमेश्वर के बेटे में ऊंच नीच को खत्म करने की बात लूका की इंजील से हमें आपको मिलती है। क्या मैं और आप भी सच्चे रेवरेंड नहीं बन सकते? क्या रेवरेंड हमें टाइटल लेने से मिलेगा या छीनने से या उसके लिए कुछ करने से? नहीं,
हम सभी याजकों का समाज हैं। मैं और आप रेवरेंड हैं, मैं और आप सभी रेवरेंड हैं। रेवरेंड का मतलब है भक्त, चर्च का पासबान ही नहीं, हर एक व्यक्ति जो अपने ईश्वर की भक्ति करता है वो रेवरेंड है। तो यू एंड आई आर एंटाइटल्ड टू बी रेवरेंड। बट क्या रेवरेंड आज मैं और आप अपने अपने समय को भक्ति करते हैं, अपनी मीटिंग्स की भक्ति करते हैं, अपने खाने की भक्ति करते हैं? कैसे? आई लव दिस फूड, I love this mansion, I love this dress, I love my God with all my heart, with all my soul, with all my power, with all my strength. This is the first commandment. हमें लव उससे करना चाहिए। हम पिज्जा, I love this pizza, कभी ये नहीं कहता I love my Bible। एक बार दिल्ली के ही संत निकेतन में, शांति निकेतन का एक एरिया है, वहाँ FMBB मिनिस्ट्रीज जो बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, फ्रेंड्स मिशनरी प्रेयर बैंड का 3 दिन का एनुअल फंक्शन हुआ, जिसमें हमारे चर्च से यूथ को वॉलंटरी दिया गया और मैं वहाँ पर जाता रहा अपने यूथ दोस्तों के साथ। और एक दिन मुझे अचंभा हुआ कि वहाँ पर एक बाइबल स्टॉल लगी थी। हमें बाइबल तो मिली थी अपने घर से, चर्च से हमने खरीदी थी हमारे पास, शायद कंफर्मेशन नहीं हुआ था। तो एक स्टॉल लगी थी, हम लोग सब काम कर रहे थे, प्रेयर बैंड के अलग अलग लोग उसमें काम कर रहे थे। और स्कूल में, माउंट कार्मेल स्कूल शायद, हाँ, उस स्कूल में एक स्टॉल लगा जिसमें बाइबल्स रखी थी। और मेरे कुछ अन्य जाति फ्रेंड भी, मैंने वहाँ लोकल जो इन्वाइटेड थे उनको बुलाया कि आज हम 3 दिन से यहाँ पर वॉलंटरी सेवा कर रहे हैं और यहाँ पर आप आओ, देखिए कैसे मसीह लोग होते हैं, गाने होते हैं और एक सिंपल सुसमाचार कि परमेश्वर हम सब के लिए समानता से प्रेम अधिकार देता है। तो उनको बुलाया। वो प्रभु यीशु के लिए नहीं आए थे, वो किसी और के लिए नहीं आए थे, वो मेरी फ्रेंडशिप की वजह से वहाँ पर थे। जब संध्या हुई तो अचानक ही मेरी नज़र बाइबल के स्टॉल पे पड़ी, जो कि 3 दिन से लग रहा था। लेकिन उस दिन, क्योंकि परमेश्वर को हर एक काम की महिमा लेना आता है, हर एक जीवन में, हर एक बीमारी, परेशानी, दुख में परमेश्वर जानता है कि कब वो गवाही बनने जा रहा है। हालेलुया। तो वो मेरे दोस्त सब खड़े थे वहाँ और अचानक ही मेरे अंदर से मुझे ये वाली बाइबल खरीदनी है, मुझे ये वाली बाइबल लेनी है। तो मैंने जल्दी से पैसे निकाले, तो मेरे पास शायद कुछ पैसे कम थे, तो मेरे दोस्त खड़े थे, हम देते हैं आपको पैसे। तो उन्होंने मुझे पैसे दिया और मैंने जल्दी से, वो इंग्लिश ट्रांसलेशन था, न्यू रिवाइज वर्जन का, स्टैंडर्ड वर्जन का, NRSV का, और छोटा पॉकेट बाइबल। तो जब मैंने वो लिया और मुझे बहुत एक अजीब खुशी हुई कि आज मैंने अपनी इंग्लिश बाइबल खरीदी है। जब मैंने वो देख रहे थे कि ये लोग धर्म की पुस्तक खरीदने में या बाइबल खरीदने में कितना उतावला है। हम तो नहीं लेते, ना हम पढ़ते हैं, हमारे तो इस बात को कौन पढ़ रहा है, कौन देखे। और फिर जब मैं वहाँ ग्रुप में वापस आया तो उन्होंने कमेंट किया, अरे इसके लिए इतना पागल हो रहा था। एक वेरी सिंपल भाषा में, इसके लिए, किताब के लिए। मैं उनको नहीं समझा पाया कि वो मेरे लिए वो किताब नहीं थी, मेरे लिए वो परमेश्वर का जीवित वचन था। शायद परमेश्वर चाहता था कि वो 5 लोग उस गवाही को देखें कि एक व्यक्ति अपनी परमेश्वर के वचन के लिए, इस समय अपनी तारीफ की बात नहीं, लेकिन वो इंसिडेंट मुझे इसलिए भी याद रहा कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल खोजते हैं, वो आपको खोजना शुरू करती है। क्योंकि लूका जैसे संतों ने, लूका जैसे इवेंजलिस्ट ने, लूका जैसे डॉक्टर्स ने अपनी तारीफ में कुछ नहीं लिखा, अपने बारे में कुछ नहीं लिखा, अपनी कहानियां नहीं गढ़ी, केवल और केवल यीशु नासरी के जीवन के बारे में, उसके जीवन के बाद के बारे में लिखा, ताकि मैं और आप विश्वास लाए। मेरी कहानी सुनकर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। अगर आप यीशु की कहानी सुन लेंगे जो लूका ने लिखी है अपनी खत में, अपनी पत्री में, तो आप और मेरा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। इसीलिए आज पूरा विश्व सेंट लूक का दिवस 18 अक्टूबर को मना रहा है
और जिसमें मैं और आप भी हिस्सा है। लूका वो इंजील लिखने वाला है जिसने जातीय भेदभाव, रंगीय भेदभाव, स्त्री पुरुष के बीच का भेदभाव खत्म किया और यीशु नासरी को पूरा का पूरा परमेश्वर का बेटा दिखाया कि हमारे लिए आया है। और वो कंगालों के लिए, गरीबों के लिए खड़ा होने वाला डॉक्टर था। मेरे और आपके जीवन में भी वही यीशु है। कभी कभी हम अपने जीवन की गवाहियों से, अपने चाल चलन से अपने यीशु के कद को छोटा कर देते हैं अजीजों। अपनी क्रिश्चियनिटी के कद को छोटा कर देते हैं अजीजों, अपने कद को गोलियत बनाने के चक्कर में। लेकिन ये गोलियत मिट्टी को मिट्टी में जाएगा, लेकिन वो यीशु हमेशा अनंत जीवन का मार्ग रहेगा, क्योंकि सच्चा गडरिया वो है, मार्ग द्वार वो है, जीवन का जल वो है, मैं नहीं। तो आइए हम लूका की तरह अपने जीवन से सीखे कि अपने गुरु की कैसे महिमा, अपने रचयिता, अपने ईश्वर को सुंदर वाक्यों में, सुंदर शब्दों में हमें लिखने का मौका मिले। आइए मैं और आप भी अपनी अपनी बाइबल में, जो मेरे मन में है, अपनी अपनी बाइबलों को खोले कि उसमें कितनी वर्स हमें याद हैं। हालेलुया। जब बच्चों को टेस्ट लिया जाता है, पूरे साल उनके कोर्स को पढ़ाने के बाद उन टीचर्स उनको पूछते हैं कि किताबें बंद कर दो, एक दिन अपनी बाइबल बंद करके देखिए, उस पर हाथ रखिए, कितनी आपको समझ आई, कितनी यीशु ने आपसे बात की। अगर आवाज नहीं आती है तो फिर खोलिए, फिर खोजिए, ढूंढिए, मांगे कि परमेश्वर तेरा एक भी वचन, शैतान तो याद है, बुरे काम याद है, टीवी देखना याद है, बुराई करना याद है, लेकिन एक भी बाइबल की रीडिंग वचन याद नहीं है। जब संडे स्कूल होता था तब नहीं जाते थे, जब संडे स्कूल होता है तब अपने बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, और जब वो शादियां कर लेते तो चद्दर तान के सो जाते हैं। तो गोल्डन वर्स कैसे याद रहेगी? कैसे सुसमाचार में क्या कहा याद रहेगा? कैसे इन सूखी हड्डियों में परमेश्वर का लहू बहेगा? मुझे और आपको चिंता करनी है कि आज अपनी आंखें बंद करें, अपनी अपनी इंजीलों को ध्यान करें। क्या हम गुड न्यूज हैं किसी के लिए? Are we the good news for someone? क्या मेरा जीवन किसी के लिए सुसमाचार है? लूका का जीवन, the gospel of Luca, the gospel of Saint Luke, written by him for Jesus. मेरी लाइफ written by me, not for me, for Jesus. ऐसा जीवन जो परमेश्वर के लिए हो, परमेश्वर को भाई। हालेलुया। मेरे और आपकी लाइफ में भी वही परमेश्वर काम करने जा रहा है जो इन चेलों को इनके जीवनों में काम करता था। और वो क्या काम करता था? जब मैं और आप देखते हैं परमेश्वर का पुत्र मुझे और आपको हर एक, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। क्या हमारा बोझ बहुत भारी होने वाला है? हाँ अजीजों, क्योंकि हम खा पी कर मोटे ताजे हो गए हैं। हम उस आमोस की पुस्तक की तरह, उन बाशान की गाय की तरह हो गए हैं कि हम हिलना भी नहीं जानते, हम चलना भी भूल गए हैं, हम पढ़ना भी भूल गए हैं, हाथ से साइन करना भी भूल गए हैं, क्योंकि उंगलियां चलती हैं, उंगलियां चलती हैं मोबाइलों में, उंगलियां चलती हैं फोन में। बाइबल की जब पर स्टडी चल रही है, बाइबल घर में पढ़ रहे तो अपने अपने मोबाइल निकाल कर बैठ गए, और जैसे ही फोन आया तो मोबाइल, प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने फोन नहीं किया है, फिर भी दिखाते हैं कि बड़ा वीआईपी फोन आया है, और ये वाला फोन बंद कर देते हैं। अजीजों माफ कीजिएगा, बहुत अच्छा मोबाइल है, लेकिन बाइबल की किताब पवित्र है, मेरा मोबाइल पवित्र नहीं है। द पवित्र होली बुक, द होली बाइबल यही है। मोबाइल द होली फोन नहीं हो सकते। मैंने भी कुछ समय पहले फोन से अपने डिलीट कर दी, क्योंकि इस फोन में तरह के हाथ लगते हैं, तरह तरह की चीजें हम देखते हैं, तरह तरह की चीजें को सर्च करते हैं, और उसी के अंदर हम होली बाइबल भी रखते हैं। एक दिन मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है। बाइबल को सिरहाने रखने से बच्चों के डर चले जाते हैं, उनको सपने नहीं आते हैं, बीमार ठीक हो जाते हैं,
हमने एक दिन कोशिश करा मोबाइल रख देते हैं, वो ठीक नहीं हुआ। बाइबल रखी, वो ठीक हो गया। तो मुझे और आपको सोचना है, अब स्मॉल डीड्स, छोटे छोटे कार्य, छोटे छोटे एक्शन परमेश्वर की दूरी और उसकी समीपता को बनाते हैं। मेरे और आपका जीवन भी एक ऐसा सुसमाचार बने जो संत लूक की तरह एक दिन पूरा विश्व याद करे कि वो थे जिन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि प्रोफेशनली वो डॉक्टर बने, इवेंजलिस्ट बने और अपने टाइटल्स नहीं लगवाए, बल्कि अपने यहोवा परमेश्वर के इकलौते बेटे महान पुत्र यीशु मसीह के बारे में व्याख्यान किया। मैंने और आपने कितना व्याख्यान किया। कई बार जब मुझे फोन आता है कलीसिया में से किसी फ्रेंड्स का, किसी मेंबर्स का, वो जीवन की हर आपाधापी को बताना चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आज हमने बाइबल में से ये सीखा। कभी फोन नहीं आता है। आज हमने बाइबल में से ये पढ़ना चाह रहे हैं, आज हम बाइबल की स्टडी मांग रहे हैं, आज हम बाइबल में से ये खोजना चाह रहे हैं, हम दुख खा जाते हैं। क्या मेरा और जीवन सिर्फ दुखों को बताना है? क्या मुझे और आपको सिर्फ दुखों का बखान करना है? तो हमारी प्रार्थनाएं कहाँ गई? अगर हम प्रार्थना करने वाले हैं तो हमारे दुख क्षणभंगुर होंगे, और वो दुख भी होंगे केवल और केवल परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन को परमेश्वर जांचता है, परखता है, तपाता है और फिर उसे महिमा के सिंहासन पे ग्रहण करता है। आइए हम उस थियोफिलस की तरह, लूका की तरह प्रवेश का वर्णन करें। जब तक हमारे प्राण इस शरीर में है, हमारे मुंह से परमेश्वर की महिमा, हर अपने कामों में से परमेश्वर की महिमा और उसके वर्णन में हमारे सेवा से केवल परमेश्वर की महिमा, क्योंकि सारी बातों का अच्छाई को प्रकट करता है। हालेलुया। तो मेरे और आपके जीवन में ये काम है जो मुझे और आपको करना है। इस देह में रहते हुए भी, इस आत्मा के साथ भी हमें परमेश्वर की इबादत करने को तत्पर रहना है, परमेश्वर की महिमा के लिए तत्पर रहना है। आइए सुसमाचार लेखक संत का दिवस हम याद करें और उसकी जीवन की कहानी को इस महीने पढ़ें। संत पौलुस के साथ उसकी प्रेरित में, और जो उसका कंपेनियन था लूका, उसकी कहानी को जाने। हम प्रेरित के काम को जब पूरा पढ़ेंगे हमें समझ आएगा कि कैसे संत लूक जो था पौलुस का साथी बना, कैसे लूका पौलुस के साथ आगे आगे बढ़ा, कैसे प्रभु यीशु का अनुयायी बना। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए कि आपने प्रभु हमें जीवित रखा और पिता तेरे वचन को सुनने, उसकी मनादी करने के तौफीक दी। हम सेंट जॉन चर्च की कलीसिया की परिवारों की प्रार्थनाओं के लिए फिर से प्रार्थना करते हैं कि ये द्वार खुल जाएं, ये भवन खुल जाएं, ये बिल्डिंग इन्फेक्शन नहीं बल्कि चंगाई बांटने के लिए खुल जाए प्रभु, और फिर से हर संडे इस भवन में तेरे नाम की इबादत होने लगे। प्यारे पिता, हर एक उस व्यक्ति की प्रार्थना जो इस कोरोना महामारी के लिए की जा रही है कि पिता परमेश्वर ये महामारी थमे, और पिता आपकी वैक्सीन जो आपका लहू है तमाम डॉक्टरों के द्वारा उस चंगाई के रूप में हर एक जीवन को मिले। पिता, बहुत सारे मजदूरों के अभी भी काम रुके हैं, बहुत सारे व्यवसाय के काम रुके हैं, बहुतों की सैलरियां आधी आ रही हैं, बहुत सारे परिवारों के लोन अभी चुकता नहीं है। प्यारे पिता, हम आपसे विनती करते हैं कि आप ये सारी प्रार्थनाएं, दुआएं पिता उनकी सुने और पिता हमारे पापों को क्षमा करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से जो हमारे उद्धार करता है, ये प्रार्थना को ग्रहण करें। आमीन।